झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव जो 4 महीने बाद होनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी से रणनीति तय की जा रही है। और इसी क्रम में झारखंड बीजेपी के द्वारा रांची के प्रभात तारा मैदान में एक कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत जो है सरकार चलाई जा रही है, लेकिन जो बीजेपी है विपक्ष में है, लगातार हेमंत सोरेन पर हमलावर हो रही है और वो सरकार को जो है कटघरे में खड़ा कर रही है। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है जो दिसंबर माह में होने हैं, उनके लेकर के जो है अभी से रणनीति जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। राज्य भर के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आए, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग 24 जिले से आए हैं और यहाँ पर जो सभा चल रही है, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह और जो झारखंड के सब प्रभारी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं और जीत की टिप्स दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में बीजेपी का जो है लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा गड़बड़ा गया था। जो पार्टी झारखंड में 14 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रही थी वह 9 लोकसभा में सिमट गई। इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ यहाँ पर बीजेपी का जो प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 4 महीना पूर्व से ही लगातार रणनीति तय कर रही है। अब कार्यकर्ता 24 जिला से आए हैं। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के सब प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है टिप्स देते हैं और कार्यकर्ता में कितना जोश भरते हैं यह तो समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जो है विधानसभा चुनाव की आगाज कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो है प्रभात तारा मैदान में जुटे हैं और विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के और राजनीतिक पराकाष्ठा को लेकर के जो है यहाँ पर जो है एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, जिससे कि जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको बेहतर रूप से बनाया जा सके। हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ पर जो है आए हैं। क्या नाम है, नाम बताइए। नाम मेरा फिरंगी साहब है, रांची। अच्छा, ये देश के गृह मंत्री आए हैं, झारखंड के सब प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री आए हैं, क्या कुछ टिप्स दे रहे हैं, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी जहां अपने लोकसभा में और पूरा वहां सरकार बनाने का कार्य किया, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी, हेमंत विश्वकर्मा जी ससा प्रभारी, और 3 महीना पहले चुनाव के 3 महीना पहले भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। और हम सब कार्यकर्ताओं को इस बार चुनाव में लगता है कि हेमंत सोरेन को चुनौती दे पाएगी। 100% 51 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लीडिंग किया है और ये 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में बने। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार तो लोकसभा चुनाव में बोल रहे थे 14 में से 14 जीतेंगे, लेकिन जीते 9, परफॉर्मेंस तो आपका झारखंड में घट गया। तो 9 जीते ना भाई, ठीक है। 14 बोल रहे थे ना। कुछ कमियां हम लोग में रही। चलिए एक और, क्या नाम बताइए। नंदकिशोर भारती। कुछ कमियां हम में रही तो हम एकदम निश्चित हो गए, हम जीतिए रहे। हम वोटे देने नहीं गए भाजपा को, हमारी वोट नहीं दिया। हम ही नहीं दिए, हम ही नहीं दिए, अपने हमारी गलती है, हम स्वीकार करते हैं। वोटर गया, हम खुद कार्यकर्ता हो गए, बूथ तक गए नहीं, हम तो जीतिए रहे। यह भावना भी हमें गलतफहमी कर गया, इसीलिए हम हारे। इस बार विधानसभा में जीतेंगे, बिल्कुल निश्चित होकर के जीतेंगे। 51 नहीं 55 जीतेंगे। यह विश्वास 74 साल उम्र होने का अनुभव के आधार पर है। हार और जीत ये तो लोकतंत्र का तकाजा है। आज हम कल वो है। जेएमएम तो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार का सुफला साफ वो कहेगा ही बेचारा, क्या करेगा। अपना देखे ना पहले, कि अपना देखे ना। बोला देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गया है। अब पूछे ना
आदिवासियों को, हम जहाँ रहते हैं वहाँ चले ना, हेमंत सोरेन दिखा देते हैं आदिवासी को चुल्लू भर पानी पीने का नसीब नहीं है। 5 साल हो गए इनके कार्यकाल में, हम दिखा देते हैं। गाँव मर का जो कोटरा में चल के देखिए ना, एक जगह आदिवासी बेल्ट है, उधर गया मैका ढिबरा बोल के कि फ्री कर दिया, रोज पुलिस पकड़ रही है, आदिवासियों को पकड़ रहा है, हम लोग को नहीं पकड़ रहा, आदिवासी को पकड़ रहा है, इन्हीं का बिरादरी को। तो लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा 4 महीना बाद, जो इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? अब ये तो भरोसा हम आपको कैसे दिलावे, अब समय आएगा तो बता भी देंगे। चलिए, एक और आदमी, क्या नाम है? मेरा नाम गणेश साहू, कहाँ से आए हैं? हम रांची से ही, हटिया से हैं। लगता है कि इस बार चुनाव में बीजेपी जो है बेहतर प्रदर्शन करेगी? एकदम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं अगला है। लोकसभा में तो कह रहे थे 14 में से 14 जीतेंगे, देखिए गड़बड़ा कैसे गया? देखिए, कहना है सही है आपका कहना कि 14 हम जीत रहे हैं, 9 तो जीते हम, 9 जीते, आज बहुमत 5 उन लोगों ने अदर पार्टी अब जीते। की बार कितना पार? अब की बार 70 पार, 70 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। कह रहे थे 400 पार, तो हो गया 200 पार। 200 पर देखिए, 70 पार तो कहीं 30 पार हो जाता। जनता जनार्दन है। अगर हम कह रहे हैं, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। 70 पार की नारा है, जरूर हम देंगे, लेकिन बहुमत की सरकार आएगी, 50+ हम लोग रहेंगे विधायक। चलिए, क्या नाम बताइए? तूफान माता नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? देवघर से हैं। अच्छा, देवघर से है, संथाल क्षेत्र से। क्या लगता है कि 18 जो विधानसभा क्षेत्र है आपका संथाल में, कितना सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा में जीत रही है? लगभग सभी सीटों पर उम्मीद है कि जीत हासिल करेगी, लगभग सभी सीटों पर। 3 सीट पर जो है कहते हैं कि संथाल में जीतेगी लोकसभा में, लेकिन हार गए, 1 सीट मात्र जीत पाए हैं। देखिए, वो ज़्यादा अंतर का नहीं होगा, अब देखे होंगे, ज़्यादा अंतर से सीट नहीं हुआ। राजमहल में तो लगभग 2.25 लाख से हारी है बीजेपी, पता है ना? हाँ, जानकारी तो है। दुमका में भी हार गई है, और सीता सोरेन। विधानसभा में इस बार बदलाव चाहती है जनता, इस बार बदलाव चाहती है। क्या जनता का मूड है? आप लोग जो जनता के पास जाते हैं, क्या जनता का मूड है? जनता का मूड है कि काम जो धरातल पर होना चाहिए राज्य सरकार में, वो नहीं हुआ है। बेरोजगारी, युवाओं को देख लीजिए, सरकार के नेतृत्व में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे युवाओं को उचित ढंग से। आपकी जो सरकार है वो कितना रोजगार दी है? एकदम दे ही रही है। आप हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हैं, हेमंत सोरेन का पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाता है, तो जनता को बेवकूफ़ है? नहीं, जनता बेवकूफ़ कैसे है? जनता तो सब कुछ देख रही है ना। कोई पार्टी रोजगार दे रही है? रोजगार तो जो देखिए, झारखंड में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर रोजगार देगी। केंद्र में सरकार बनेगी, कितना रोजगार मिला 10 सालों में? एकदम मिल रहा है। विकास तो हो ही रहा है, कैसे नहीं हो रहा है विकास? क्या विकास नहीं हुआ, ये आप बता दीजिए, विकास कैसे नहीं हो रहा है? विकास गिनाइए 2-3। कैसे नहीं विकास गिनाए? अभी देखते हैं रोड का जो स्थिति है, हमेशा देखिए बदलाव की ओर जा रहा है। रोड देखिए, सब चीज़ ठीक हो रहा है ना। राम मंदिर को देख लीजिए, राम मंदिर निर्माण में और बहुत ऐसा व्यवस्था है जो बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ऑन द स्पॉट 24 के सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि अब की बार जो है झारखंड के विधानसभा चुनाव में 70 पार का नारा इन्होंने फिक्स किया है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में रांची के प्रभात तारा मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ता। उन्हीं से जानते हैं इस बार जो आई हैं सभा में क्या सोच करके आई हैं। आज हम लोग लातेहार ज़िला से चल के झारखंड में आए हैं और झारखंड में बेहद कार्य समिति किया जा रहा है और इस कार्य समिति में आदरणीय मुख्य अतिथि अमित शाह जी होंगे और हम लोग सोच के आए हैं कि झारखंड में जो चरम सीमा चल रहा है कि आज आदिवासी महिलाओं के या महिला लोग असुरक्षित हैं, युवा लोग भी असुरक्षित हैं और हमारा कहना है कि लोकसभा में जब कल्पना सोरेन जब घूम रहे थे, पूरा सभा में सभा कर रहे थे अपने पति के लिए कि मेरे पति को गलत अफवाहों से जेल डाल दिया गया और आज जब उनका पति निकला तो आज वो शांत बैठी हुई है
और ये नहीं कहे नहीं कि बोलती है कि आज यहाँ का महिला का झारखंड का महिला बच्ची असुरक्षित है, उनके लिए वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ अपना कुर्सी के लिए आवाज़ उठाते हैं और सिर्फ अपना कुर्सी के लिए वो लालच करते हैं। और ये बताइए कि आप जो आई हैं इस सभा में क्या सोच कर के आई हैं, क्या लगता है इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव होगा इसमें भाजपा जीतेगी? जी बिल्कुल। कितना सीट लाएगी? 51 सीट अभी हम लोग का हाथ में ही है, लेकिन 51 से पार करेंगे। 2019 में 64 सीट पर जो है ना लोकसभा में लीड हुआ था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी हार गई, 30 सीट भी नहीं ला पाई। ये आने वाला समय आ रहा है, उस समय आप पता चलेगा कि क्या कितना। नाम बताइए ना? मेरा नाम अर्पणा सिंह हुआ, हम लातेहार से जिला महामंत्री हुए। जो आप सीट की जो बात कर रहे हैं वो अभी आने वाला समय है, उस समय में देखिएगा अब की बार कितना पार? सीट ले आ रहे हैं। अब की बार कितना पार? अब जितना पार होगा वो समय आएगा, उस समय हम लोग लोकसभा बताएंगे। में बोले थे 400 पार, तो विधानसभा में कितना पार? 400 पार लोकसभा में था, तो विधानसभा में हो सके उससे भी अच्छा सीट लेंगे। ये अब टारगेट हम अभी कैसे दे सकते हैं? हो सकता है कि आपकी हेमंत सरकार का हम लोग उखाड़ने का काम करें, जितना महिलाओं पर शोषण। हेमंत जी बोल रहे हैं कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे। आपकी हम लोग हेमंत सरकार को का ही खाना साफ करेंगे। हैं? क्या नाम बताइए? सुकन्या देवी कार्य समिति कहाँ से आई हैं? लातेहार जिला से। क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी बीजेपी की झारखंड में? बिल्कुल बनेगी। हम महिला शक्ति अपना शक्ति दिखाएंगे। और महिला है तो एक महिला है जो भारी पड़ता है अपने पूरे परिवार पर, तो हम लोग तो पूरा झारखंड का महिला हैं, तो क्यों नहीं हम लोग हेमंत पर भारी पड़ेंगे। इस बार वोट नहीं दिए थे लोकसभा चुनाव में? दिए थे, हार गई बीजेपी। 400 बोले थे, 240 आ गए। लेकिन फिर भी हम लोग तो लाए 200 हम लोग टाइट हैं, लाए। उखाड़ने का ही वो काम करना है। 500 मिल करके और 99 लाए, और हम लोग कम हैं लेकिन फिर भी उनसे बेसी है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ता जो कह रही हैं कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें वो मेहनत करेगी और झारखंड की जो हेमंत सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, विधानसभा चुनाव जो दिसंबर माह में होना है, और अभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार जो है क्षेत्र में जा रहे हैं और सभा भी कर रहे हैं। अब क्या कुछ होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।